हम पढ़ रहे थे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट होती है कि जैसे पूरे मंथ का पूरे ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जो दिखाता है ऑर्डरली, जो कंप्लीट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है पूरे ईयर की, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स ऑफ अ बिजनेस, which shows the assets, liabilities and capitals of a business on a particular date. So हम definition लिखेंगे, balance sheet is a statement which shows the assets, liabilities and capital on a particular date. एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर मान लेते हैं कि कोई 15 मई का अगर हमें निकालना है, तो 15 मई पे कंप्लीट मंथ का, कंप्लीट ईयर का क्या क्या हमने सेल सोल्ड किया, क्या क्या हमने परचेज किया, वो सारा का सारा डाटा फिक्स किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। सो क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच शोज द, हम कह सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताए। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है वो हमें लेजर फोलियो से मिलती है, लेजर फोलियो से प्रिपेयर की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद आता है हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं, फिर आता है हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं। ये मैंने पहले भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के अंदर मैंने बताया था कि सारी टर्म जो जो यूज होती है वो, तो उसके अंदर हमने एसेट्स भी पढ़ा था। तो एसेट्स क्या होते हैं, जो आइटम्स बिजनेस के द्वारा ओन किए जाते हैं, आइटम्स ओन्ड बाय द बिजनेस, हम कह सकते हैं क्या होते हैं, आइटम्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो बिजनेस के लिए आइटम्स खरीदे जाते हैं उनको हम बोलते हैं एसेट्स। बिजनेस के यूज के लिए कि क्या क्या यूजेस होंगे, एसेट्स मतलब कि जो फर्नीचर वगैरह जितने भी टेबल्स यूज होती है वो सारे किसमें आ जाते हैं, एसेट्स के अंदर। और इसका जो है वो रिकॉर्ड होता है, जो एसेट्स है, जितने भी एसेट्स है रिकॉर्ड होते हैं ऑन द क्रेडिट साइड, रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। जो हम अकाउंट तैयार करते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं, जिसमें एक साइड क्रेडिट होता है एक साइड डेबिट होता है, तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे क्रेडिट साइड पे नोट किए जाते हैं। एसेट्स जितने भी फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारे एसेट्स में आ गए। उसके बाद आता है कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल क्या होते हैं, इसमें आता है जितने भी मनी इन्वेस्ट किया गया है, जो मनी इन्वेस्टेड होते हैं बाय द ओनर्स, ओनर्स ने जितनी मनी इन्वेस्ट की हुई है वो होते हैं उसके कैपिटल्स, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। ये क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं, जो मनी इन्वेस्ट की जाती है, जो ओनर्स, मान लो कोई भी अपनी शेयर्स लगा रहा है किसी बिजनेस के अंदर, तो वो होता है उसके कैपिटल माना जाता है। अब आते थर्ड आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं, जैसे अमाउंट ओड, जो अमाउंट ओड की जाती है बिजनेस के द्वारा, जितना अमाउंट बिजनेस ओड करता है वो होता है लायबिलिटीज। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस।
और जो एसेट्स है वो क्रेडिट साइड नोट की जाती है और जो लायबिलिटीज है वो डेबिट साइड नोट की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके यूजेस क्या क्या। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमने क्यों बनाई है, इसको बैलेंस शीट किस लिए बोलते थे, क्योंकि ये प्रिपेयर की जाती है एक लेजर फोलियो लेके, शीट ऑफ लेजर फोलियो के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद यूजेस क्या क्या है बैलेंस शीट के। जो बैलेंस शीट है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है टोटल मनी का, जितना मनी इन्वॉल्व हुआ है, कंप्लीट मनी इन्वॉल्व की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है बिजनेस जितना मनी इन्वॉल्व हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द टोटल मनी इन्वॉल्व। सेकंड क्या करती है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। थर्ड आता है हमें इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ फर्म, एसेट्स ऑफ फर्म, यानी कि एसेट जो हमारा फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें कितना एसेट्स है उसके रिगार्डिंग हमें कितना उसका किस टाइप का एसेट्स आया हुआ है और उसका कॉस्ट क्या है, तो उनका सबकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। एंड प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, एसेट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस के अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये इसके यूजेस है, बैलेंस शीट हमने क्यों प्रिपेयर की। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, उन सभी अकाउंट्स के नाम आते हैं, जैसे कि अकाउंट्स एसेट्स का हो गया, लायबिलिटीज का हो गया, ओनर इक्विटी का हो गया, इस तरह के सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट जितने भी कैपिटल एंड लायबिलिटीज है वो सारे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कैपिटल एंड लायबिलिटीज नोट की जाती है। जैसे प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम बैलेंस शीट की। सभी तरह के अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर नोट किए जाते हैं। नेम ऑफ ऑल दोज अकाउंट्स, जो इसमें क्या क्या हो, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, ओनर्स इक्विटी हो, तो ये सारे अकाउंट नोट किए जाते हैं। उसके बाद जो क्या है मैंने बताया था, लायबिलिटीज जो होती है एंड कैपिटल, लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट नोट किए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि डेबिट साइड पे। उसके बाद जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स एंड जो अदर डेबिट अकाउंट हो गए वो सारे राइट हैंड साइड पे। एसेट्स एंड अदर अकाउंट ऑन राइट हैंड साइड पे। ये लायबिलिटीज के अंदर नोट किए जाते हैं और ये डेबिट्स के अंदर, ठीक है। इसको हम मतलब कि जितने भी एसेट्स हैं इनको एसेट्स लिख सकते हैं, एसेट्स में नोट किए जाते हैं। उसके बाद क्या प्रिपेयर किया जाता है, फिर जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट हो गया या फिर लायबिलिटीज अकाउंट हो गया, एसेट्स अकाउंट हो गया, वो सारे फिर हमारे बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। बल्कि जो एक्स्ट्रा अकाउंट्स होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, ये सारे इसके अंदर नहीं नोट होते, इसके अंदर सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट ही नोट किए जाते हैं। अब आइटम्स क्या क्या आती हैं बैलेंस शीट के अंदर, जैसे हो गया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब आइटम्स इन्वॉल्व की जाती है इन बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होगा, जितना भी कैश होता है, कैश इन हैंड, जो जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश में होती है वो सारी होती है करंट एसेट्स, या फिर ऐसे एसेट्स या फिर ऐसे लायबिलिटी जिनको हम कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारी आती है करंट एसेट्स के अंदर। जैसे बैंक से रिलेटेड अकाउंट्स हो गए, बिल्स वगैरह हो गए, तो वो सारे करंट एसेट्स होते हैं।
फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जैसे जो लंबे समय तक हमारे जो इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे बिल्डिंग्स ले ली, कोई किला लेके रख लिया या फिर कोई प्लॉट लेके रख लिया, तो वो सारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। उनको हम कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस। फॉर एग्जाम्पल लैंड ले ली, या फिर बिल्डिंग्स हो गई, या फिर मशीनरी होगी, ये सारे क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या बताया था मैंने? जो कैश से रिलेटेड जितना भी अमाउंट होता है, कैश से रिलेटेड जितने भी होते हैं, वो सारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं, जिनको हम आगे कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगले फ्यूचर के अंदर। फिर आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज क्या होगी? जैसे वो लायबिलिटीज जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, जिनको हम एक मंथ, एक ईयर के अंदर अंदर हम क्लियर कर सकते हैं। Those liabilities which can be cleared within 1 year can be cleared within a year। जो एक साल के अंदर अंदर हम क्लियर कर सकते हैं वो होती है करंट लायबिलिटीज। मतलब एक साल के अंदर जैसे कोई पॉलिसी ऐसी होगी कि एक साल के अंदर वो मैच्योर हो जाती है, फिर हम उसको निकलवा सकते हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उससे पहले हमारे पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फोर्थ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी होंगी? जिनको जो मैच्योर हो जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे परमानेंटली मैच्योर हो जाती है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद परमानेंटली मैच्योर हो जाती है। जैसे LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहती है कि 5 साल के बाद आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो तो 5 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वो क्या है? एक लॉन्ग टर्म है, पीरियड ऑफ टाइम तो ज्यादा है और वो मैच्योर भी हो रही है, तो क्या हो जाती है ये मैच्योर। और उसके बाद फिर हमें उसको कुछ फिल करना नहीं पड़ता, तो मैच्योर हो जाती है फॉर परमानेंट। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट्स के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ आता है इन्वेस्टमेंट। जितने भी हम गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स हो गया, फंड्स इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, या फिर जो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है, फिर हम खुद के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के अंडर आती है। जैसे कि, और ये क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर एट ए कॉस्ट प्राइस पे नोट किया जाता है। जितने भी फंड्स इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट्स, वो सारी इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सेक्टर। और ये क्या है? ये नोट की जाती है एट ए कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैलेंस शीट। ठीक है। देन हमारे पास आता है कैपिटल्स क्या होते हैं, फिर नोट होता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होते हैं? मैंने पहले बताया था, कैपिटल जितना भी एक्सेस है फर्म का, मतलब ये तो ओनर से जो शेयर कर रहा है उससे रिलेटेड है, तो जितना भी एक्सेस है फर्म एसेट्स का ओवर इट्स लायबिलिटीज, वो होता है हमारे पास कैपिटल। एक्सेस ऑफ फर्म ओवर इट्स ऑफ एसेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज। तो वो होता है हमारे पास कैपिटल। जैसे अगर हमें कैपिटल नोट करना हो तो हम कैसे नोट करेंगे? कैपिटल इक्वल होता है एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने पहले बताया हुआ है। एसेट्स
तो कैपिटल अगर हम निकालना चाहें, कैपिटल अमाउंट निकालना चाहें तो वो हम एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज माइनस कर दे तो वो हो जाएंगे हमारे पास कैपिटल। ऐसे हम नोट डाउन कर सकते हैं, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं कैपिटल को। उसके बाद आता है ड्रॉइंग्स। 7 पॉइंट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होगी, जितना भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, जितना भी हम खर्च करते हैं, जितना भी हम निकालते हैं बैंक से अपने खुद के खर्चे के लिए, वो सारी होगी ड्रॉइंग्स के अंदर। ये हम कह सकते हैं सम ऑफ मनी ऑफ और गुड्स ड्रॉन। जो हम मनी का सम, या तो सम ऑफ मनी, जितना भी पैसा हमने खर्च किया है, या फिर गुड्स, जितना भी सामान विड्रॉन, तो वो हो गए हमारे पास ड्रॉइंग्स। वो होता है हमारे पास ड्रॉइंग्स, यानी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो ड्रॉइंग्स होगी। उसके बाद आता है ग्रुपिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ग्रुपिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ग्रुपिंग ये मेनली बेस्ड करता है 2 फैक्टर्स पे, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या आएगा, वो कैश जो कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अमाउंट, वो सामान जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है, ऊपर वाले के रिवर्स, यानी कि हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी चीजें हम खरीद लेते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो आ जाएगा अंडर ऑर्डर ऑफ परमानेंस। उसके बाद देखो एसेट्स है जो वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एसेट्स 2 टाइप्स के हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, टेंजिबल एसेट्स आगे होते हैं फिक्स्ड। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, टच मतलब कि उनको अगर हम जैसे कोई चीज है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, या फिर कोई चीज जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा टेंजिबल अकाउंट के अंदर। उसके अंदर आता है फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड मतलब कि वो सब फिक्स होता है कि इतना ही रहेगा प्राइस, और करंट आता है कि चेंज होता रहता है, जो अकॉर्डिंगली नेचर और उससे नेचर के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। इंटेंजिबल अकाउंट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, इक्विटी हो गया, तो उनको हम टच नहीं कर सकते। किसी के नेचर को हम कैसे बता सकते हैं कि वो कैसा है, कितने कितने प्राइस का हम उसको ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो वो सारा हो गया इंटेंजिबल। तो इसमें आ जाएगा गुडविल होगी, नेचर हो गया, इक्विटी होगी, तो वो सारे इंटेंजिबल अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आगे टाइप्स की होती है, करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट। करंट, लॉन्ग टर्म, कंटिंजेंट। ये आगे 3 टाइप्स के होते हैं। करंट क्या होता है, जिसको हम विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर सकते हैं। पे ऑफ विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम उसको निकाल सकते हैं, जितना भी पैसा उसको हम निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कंटिंजेंट क्या होता है, जो पता नहीं फ्यूचर के अंदर हमने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि पता नहीं फ्यूचर के अंदर वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो कंटिंजेंट क्या होता है, मे और मे नॉट बी परमानेंट या फिर अराइज इन फ्यूचर।
ये हो गया हमारे पास लायबिलिटीज। उसके बाद फॉर्मेट कैसे होता है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट कैसे होता है बैलेंस शीट का, सबसे पहले आती है लायबिलिटीज, उसमें अमाउंट, यहाँ पे आएगा लायबिलिटीज, देन यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज, फिर अमाउंट इन रुपीज, देन यहाँ पे आएंगे एसेट्स क्रेडिट साइड, अमाउंट इन रुपीज एंड अमाउंट इन रुपीज। तो इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। यहाँ पे जितना भी लायबिलिटीज है वो सारी यहाँ डेबिट साइड नोट की जाती है और जितने भी एसेट्स है वो क्रेडिट साइड नोट किए जाते हैं। तो लायबिलिटीज नोट करके हम यहाँ पे निकालते हैं टू नेट लॉस या फिर नेट गेन या नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे भी लिखते हैं हम टू नेट गेन या नेट लॉस बाय नेट लॉस। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मेट। इसका सिर्फ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है बैलेंस शीट का। उसके बाद देखो डिफरेंस क्या क्या है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, देखो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो प्रिपेयर किया जाता है टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, और जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन को नोट करने के लिए बनाई जाती है, और जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी तरह के अकाउंट से, मतलब जितने भी अकाउंट होते हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में। बट जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल से ही बनती है। फिर जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या होता है, वो कभी भी हम उसको बना सकते हैं, एनी टाइम हम उसको बना सकते हैं, बट बैलेंस शीट को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, या फिर जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है उसको उसी टाइम तैयार किया जाता है बैलेंस शीट को। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्या होते हैं डेबिटेड बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, दोनों साइड दिखाए जाते हैं। बट जो बैलेंस शीट है उसके अंदर ट्रायल लायबिलिटीज और एसेट्स दिखाए जाते हैं। जितने भी टाइप के अकाउंट्स हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं, बट इसके अंदर बताया मैंने अभी कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल्स वाले अकाउंट ही आते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक होता है, वो ट्रायल बैलेंस में हम शो करते हैं कि कितना ओपनिंग स्टॉक था। बैलेंस इन हैंड, जो कैश इन हैंड आता था वो हम लिखते थे ट्रायल बैलेंस में, और जो लायबिलिटी इसके अंदर है बैलेंस शीट के अंदर, उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाते कि कितना ओपनिंग स्टॉक है एसेट साइड पे, कितना लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं दिखा सकते ट्रायल बैलेंस के अंदर, बट बैलेंस शीट के अंदर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं होता कि अगर लगता है कि चाहिए तो बनाना, नहीं तो चल जाएगा काम, बट बैलेंस शीट बनाना जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस शीट बनाना तो जरूरी होता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस है जो कोर्ट से रिकॉग्नाइज नहीं होता, बैलेंस शीट कोर्ट से रिकॉग्नाइज होती है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट से बनते हैं, बट जो बैलेंस शीट है वो बनती है रियल अकाउंट से। ठीक है, जो रियल अकाउंट होते हैं, मैंने 3 टाइप के अकाउंट बताए हैं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, एंड जो बैलेंस शीट है वो रियल अकाउंट के अंदर आती है। एम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ वो सब कुछ बताना, बट जो बैलेंस शीट का एम है, मेन एम, वो फाइनेंशियल पोजीशन बताना होता है कि कितना फायदे में चल रहा है हमारा बिजनेस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी एंट्रीज लेजर के थ्रू आती है। अब ये हमें डेबिट और क्रेडिट की इंफॉर्मेशन देता है, बट बैलेंस शीट ओनली देता है हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू एंड बाय यूज करते हैं हम, क्रेडिट और डेबिट साइड, टू डेबिट साइड बाय क्रेडिट साइड, बट बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कोई बाय यूज होता है ना ही कोई टू यूज होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
तब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।